हालेलुया। तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हम सब खोलेंगे दानियेल की पुस्तक। जब हम दानियेल की पुस्तक खोलते हैं तो शुरुआत में ही जहाँ पे भूमिका लिखी वो वाला खोल रहे हिस्सा सब, और मैं पढ़ता हूँ और आप सुनो वहां पर क्या लिखा। लिखा दानियेल की पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई थी जब एक मूर्ति पूजक राजा यहूदियों को बुरी तरह सता रहा था और उनका दमन कर रहा था। लेखक कई कथाओं और दर्शनों का वर्णन करके अपने समय के लोगों को उत्साहित करता और उनमें यह आशा जागृत करता है कि परमेश्वर इस तानाशाह को नीचा दिखाएगा और परमेश्वर के लोगों की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करेगा। लेकिन इस पुस्तक के दो मुख्य भाग है, दानियेल और उसके कुछ साथी निर्वासितों से संबंधित घटनाएं। उन्होंने परमेश्वर में अपने विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाई। ये घटनाएं बेबीलोनी और फारसी साम्राज्यों के समय की। हालेलुया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दानियेल के बारे में कितनों ने सुना है? दानियेल या उसके साथी के बारे में हम सब ने सुना। हम सबको पता है कि जो दानियेल था या जो उसके साथी थे उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी, उनके लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई। उनको शेरों के माद में फेंक दिया गया, उन्हें उसके साथियों को जलते हुए भट्ठे में डाल दिया गया। और बाइबल कहती जो लोग पकड़ के लेके जा रहे थे, हाँ, वो इतना ज्यादा उसका सेक कितना ज्यादा था कि वो डालने वाले तो पहले झुलस के मर गए। ऐसे ही था। इतनी बड़ी मुसीबत जिसको ऐसा बोल सकते, जब आपने सुना होगा, मैंने तो सुना है लोगों से पहले बहुत बारी कि कहते कि कई बार प्रॉब्लम होती है ना बहुत ज्यादा, कहते इसने मेरे नाक में दम कर दिया, कहते कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। मतलब ऐसी बातें तब करते जो प्रॉब्लम सहने से बाहर हो। हाँ, अभी वो दूसरे को डालने जा रहे थे, मीन्स कि वो दानियेल को साथी जो डैनियल था, जो उसके साथी थे, उसको आग के भट्टे में डालने जा रहे थे। हाँ, वो खुद नहीं जा रहे थे पर डालने वाले झुलस के मर गए। ऐसा ही था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये था कि वो जो मुसीबत थी ना, वो जो प्रॉब्लम थी, वो सहने से बाहर थी। ऐसे था, वो सहने से क्या थी? बाहर थी। आप बड़े ध्यान से समझना इस बात को, बहुत मतलब बड़ी गहरी बात है ये। वो शेरों की वो आग के भट्टे में नहीं जा रहे थे, वो तो दूसरों को डालने के लिए जा रहे थे और वो झुलस के मर गए। इसका मतलब वो जो गर्मी थी, वो जो तपन थी ना, वो सहने से क्या थी? बाहर थी। आपको हैरानी नहीं होती इस बात से कि जो डालने के लिए जा रहे हैं वो झुलस के मर गए, पर जिसको डाल दिया उसको कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत बाहर है। उसके जुराबे तक जलने की स्मेल नहीं है, कोई दुर्गंध उसके शरीर में नहीं पाएगी। मतलब देखो, इतनी बड़ी मुसीबत थी जो सहने से बाहर थी, जो प्रभु से दूर है, वो उसमें झुलस के मर गया। हल्का सा टच, और वही असहनीय दर्द जिसको बोलते ना, उसमें एक बंदे को बीच में उसको डाल दिया, पर उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ। क्या कारण था इसका? अब सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछो, क्या आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उससे बड़ी है? जो दानियेल के जो साथी जिस भट्टे में डाले गए थे, क्या आपके दुख, आपकी मुसीबतें उनसे बड़ी? बताओ, है किसी की प्रॉब्लम उससे बड़ी? नहीं है ना। तो परमेश्वर ने उनको बचाया, तो क्या वो आपको नहीं बचाएगा? क्या वो आपको नहीं छुड़ाएगा?
हाँ कि ना? पर हमने ये देखना कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से कैसे बच गए, और हमारी तो उससे छोटी प्रॉब्लम नहीं जा रही। अब बोल रहे हो, अब सोच रहे हो, हाँ दानियल, अब एक वीडियो आई थी मेरे ख्याल साल 2 साल पहले की बात है, जो एक लड़का उसमें गिर गया था चिड़ियाघर में, जो शेर ने उसको फाड़ दिया था। हाँ? आई थी वीडियो में साल के पहले की बात। और देखो दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, स्पेशली उसको डाला गया था। वो तो गलती से गिर गया था, जो गलती से गिर गया वो नहीं बचा, पर जिसको जानबूझ के डाला गया वो सही सलामत बाहर आ गया। क्या कारण था पता है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? आज वो आपको ये बता रहा है कि अपनी लाइफ के चैलेंज से मुसीबतें बड़ी नहीं है, बीमारी बड़ा नहीं है, कर्जा बड़ा नहीं है, हाँ जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की है वो बड़ी नहीं है, पर उसका हल क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? बाइबल कहते हैं अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। किसके कारण? अभिषेक के कारण। उन लोगों का इतना बड़ा बंधन, इतना बड़ा जुआ कैसे टूट गया? क्योंकि अभिषेक उनके सिर के ऊपर था। और अभिषेक कैसे था? क्या कारण था? प्रभु के साथ वफादारी। शेरों के मुंह बंद हो गए और दानियल सही सलामत बाहर आए। कारण क्या था? बाइबल कहती वो दिन में 3 टाइम घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला इंसान था। और बाइबल में ये लिखा कि जब दानियल को भी शेरों की मान से निकाला गया तो उसने कहा कि हे राजा, मैं अपने परमेश्वर और तेरे सामने निर्दोष पाया गया। हाँ, क्या पाया गया? निर्दोष। मैं आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम से, चैलेंज से, दुखों से बाहर आने का तरीका क्या है? एक ही चीज, वो है अभिषेक। उसका अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। एक टेस्टिमनी मैं देना चाहता हूँ। इस आज से साल पहले की बात, मैं अपने गांव ऐसे प्रेयर में कर रहा था, तो मेरी चाची थे, उन्होंने शायद किसी से पैसे लिए थे, कर्जा लिया था ऐसे पता नहीं कितना। और जब प्रेयर हुआ उस बंदे ने पता नहीं इनका 1000 पता नहीं कितने हजार ऐसे छोड़ दिए, चलो मत देने। और जब मैंने उससे बात किया तो पता क्या बोलते हो? कहते ये वो बंदा था जो कहते किसी का 1 रुपया नहीं छोड़ता, जिसने हजारों रुपए छोड़ दिए। और ये बात यहाँ की नहीं है, ये गांव की। यहाँ पर अगर कोई 1000 रुपये छोड़ दे तो हम कहते चलो बाहर शहर में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना, अच्छा इंसान हो। वो गांव वाले बंदे ने अगर 1000 छोड़ दिया, समझो 1000 में वो 10,000 छोड़ा उसने। और अगर वो भी छोड़ने वाला वो हो जो 1 रुपया भी ना छोड़ता हो, इसका मतलब ये प्रभु ने किया। हाँ कि ना? जिस तरह से दानियल का शेरों के मान से बाहर आना सही सलामत, ये साफ पता लग रहा है कि शेर आ गया और बंदा सही सलामत बाहर आ गया, इसका मतलब ये प्रभु ने किया। आग की तपन इतनी है कि डालने वाले झुलस के मर गए, पर इसको डाला गया वो सही सलामत बाहर आया, इसका मतलब ये परमेश्वर ने किया। उसी तरह से वो बंदा जो 1 रुपया भी नहीं छोड़ता है, अगर उसने हजारों छोड़ दिए, इसका मतलब ये परमेश्वर ने किए। हाँ कि ना? आज हम देखते चर्च में कैसे टेस्ट में जो डॉक्टर ने जवाब दे दिए, उन लोगों का हील होना इस बात की निशानी की परमेश्वर ने की है। हालेलुया। और वचन कहता है वो एक जैसा रहने वाला परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आज भी उसके इस तरह के काम करने इस बात की निशानी कि वो सचमुच एक जैसा रहने वाला परमेश्वर, वो बदलता नहीं। जिस तरह उसने दानियल को छुड़ाया, उसके साथियों को छुड़ाया, वो आपको भी छुड़ाने की सामर्थ्य को रखता है। हालेलुया। अब करना क्या है? बस वही 2 चीजों को फॉलो करो जो उन्होंने किए। वो 2 चीजें क्या है? पहली क्या है? प्रेयर। क्या है पहले? प्रेयर। और सेकंड क्या है? निर्दोषता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गालियां निकालें, हम लड़ाई झगड़े करें, हम गुस्सा करें, हम अपने माँ बाप की बात ना माने, हम बाहर जाके इधर उधर की बातें करें। इतना कुछ करके मेरे ख्याल से प्रेयर तो हमसे हो ही नहीं पाएगी। क्यों हो जाएगी? अगर आप बाहर इतनी चीजें करोगे तो प्रार्थना कर लोगे? नहीं कर पाओगे। और बाहर ये चीजें करके और फिर प्रार्थना भी ना करके
तब हम प्रॉब्लम से फ्री नहीं हो सकते, और तब गलती परमेश्वर की नहीं होगी। क्योंकि बाइबल ये कहती, ये वचन किस लिए दिया गया? मान लो जैसे जो हजारों साल पहले बात हुई, मान लो आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने दानियल को छुड़ाया, तो आज हमें इस वचन को सुनने की क्या जरूरत है? हाँ, वो इसीलिए ताकि आप उस पैटर्न को फॉलो करो, और जैसे उन्होंने छुटकारा पाया आप भी वैसा करके छुटकारा पाओ, ताकि परमेश्वर के हार्ट को समझ सको और वैसे ही करो। और प्रभु जिस तरह उसने दानियल को छुड़ाया, उसके साथियों को छुड़ाया, वो आपको भी छुड़ा पाए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से। अब देखो इसमें क्या लिखा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर में अपने विश्वास और उसके आज्ञाकारिता के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाई। लेकिन दानियल की पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई थी जब एक मूर्ति पूजक राजा यहूदियों को बुरी तरह सता रहा था और उनका दमन कर रहा था। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? बताओ कब लिखी गई थी? सब मेरी तरफ देखो, ये पुस्तक कब लिखी गई थी? अभी मैंने पढ़ा ना, कब लिखी गई थी? आप इस बोलेगा भाई खड़ा होके? ऊंचा, इनको मुझे लगने का सुना होगा सब। जब यहूदियों के राजा मूर्ति पूजा में लगे हुए थे तब ये पुस्तक लिखी गई थी। क्लैप करो इसके लिए कि इसमें खड़े होकर बोला। वैसे मैं बताता हूँ कि क्या कहता है वचन। ये पुस्तक उस समय पर लिखी गई थी जब यहूदियों का राजा जो था वो क्रिश्चियन लोगों को बुरी तरह से सता रहा था। हाँ, सताव का टाइम था, मतलब जो परमेश्वर के लोग थे उनको सताया जा रहा था। ये पुस्तक उस वक्त लिखी गई थी। और बाइबल ये जो दानियल और जो उसके साथी थे, हाँ, इनके ऊपर भी मुसीबतें आई, पर इन्होंने जीत प्राप्त की और ऊंचे की। सेम लेवल पर नहीं रहे। अब सेम मैं आपको बोल रहा हूँ, आज आप भी हो सकता है आपकी प्रॉब्लम अलग अलग हो। हाँ? किसी का बीमारी, किसी का कर्जा, किसी का कुछ प्रॉब्लम अलग। किसी के घर वाला नहीं मानते, किसी के घर वाले नहीं मानते, किसी के बच्चे कहने में नहीं। अलग अलग प्रॉब्लम आपकी हो सकता है आज आप भी शैतान के द्वारा सताए जा रहे हो। तो परमेश्वर कहता है आज जो पुस्तक दुख के दिन में लिखे गए थे, क्रिश्चियन लोगों को जब दुखी थे, हाँ, वो पुस्तक का वचन आज परमेश्वर आपको दे रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो ये बोल रहा है आज प्रभु आपको कि देखो कैसे जब इनके ऊपर मुसीबत आई उन्होंने क्या किया और छुटकारा पाया। और परमेश्वर का तो वही तुम भी करो और छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे मैंने इन्हें छुड़ाया वो मैं तुम्हें भी छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो कैसे छूटे? उन्होंने कहा, उन्होंने परमेश्वर अपने विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा अपने शत्रुओं पर क्या की? विजय पाई। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा और आज्ञाकारिता के द्वारा। आज्ञाकारिता मतलब परमेश्वर की बात मानी उन्होंने। हालेलुया। इस पुस्तक में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो पता क्या है? वो है प्रार्थना। वो क्या है? वो प्रेयर है। और सेकंड क्या है? परमेश्वर के साथ वफादार रहना। ये दो चीजें परमेश्वर सेम आपको बोल रहे हैं। क्या? एक अगर तुम प्रार्थना करो और दूसरा अगर तुम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलो, जो तुम वफादार रहो प्रभु के साथ, जब उसको धोखा ना दो, जब तुम जब अन्य जाति के बीच में बैठे तो इधर उधर के सॉन्ग, इधर उधर की बातें नो, ऐसा जब हम करते तो हम वफादार नहीं। जब चार औरतें बैठ गई और हम मसीह हैं पर चुगलियां चल रही, इसका मतलब हम प्रभु के साथ वफादार नहीं। जब आप ये कर रहे हो तब मैं आपको सच बोल रहा हूँ, तब परमेश्वर से उम्मीद रखना ये एक मूर्खता है। पर जब आप पवित्रताई में चल रहे हो, हाँ, जब आप प्योरिटी में चल रहे हो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। अब सेकंड क्या करना है? सेकंड प्रेयर।
क्या करना सीखे? प्रेयर करना। जैसे मान लो वचन में लिखा है अपने माता पिता का क्या कर? आदर कर। हाँ, अगर आप बच्चे हो या कोई जवान भी, अगर आपके माँ बाप हैं, बाइबल कहते हैं अपने माता पिता का आदर कर। अब आप वो करके, हाँ, तब जब आप प्रेयर करोगे, मैं 100% बोलता हूँ, परमेश्वर जिस तरह से उनको छुड़ाना आपको भी छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। पर प्रॉब्लम कहाँ आती? या तो कोई अगर माता पिता की आज्ञा करता है मैं, तो वो प्रेयर नहीं कर रहा है, या अगर वो प्रेयर कर रहा है तो आज्ञाकारिता में नहीं है। इस वजह से वो जो बंधन है वो बना हुआ, वो टूट नहीं रहा। हालेलुया। तो कैसे बंधन टूटेगा? कैसे? जब दोनों चीजें, एक तरफ से आज्ञाकारिता होगी और दूसरी तरफ से प्रार्थना होगी। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको कि एक तरफ से प्रेयर और दूसरी तरफ से आज्ञाकारिता। तब परमेश्वर जिस तरह से उसने लिखा मूसा की, जब इजराइलियों ने दुहाई तो उसने मूसा को भेजा छुटकारे के रूप में। परमेश्वर फिर आपके लिए आपका छुटकारा भेजेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मैंने देखा है, मैंने बहुत सी टेस्टिमनीज, इवन कि मैंने पर्सनली जो मैंने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की ना, मैंने उनके लाइफ के बंधन को मैंने टूटते हुए देखा। बड़े बड़े बॉन्डेजेस, ऐसे बंधन की मतलब इम्पॉसिबल लगता है, जैसे लगता है ना लाइफ खत्म होगी। परमेश्वर को मैंने ऐसे प्रॉब्लम से लोगों को फ्री करते देखा, ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसे बीमारियों से। और मैं जानता हूँ कैसे हुआ था, वो अभिषेक के द्वारा हुआ था। और परमेश्वर आज आपको भी यही बोल रहा है कि प्रार्थना में बढ़ो, प्रेयर में बढ़ो, पवित्रताई में बढ़ो, और फिर फायर फेंको और देखो परमेश्वर किस तरह तुम्हारे बंधनों को तोड़ता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जोर से हालेलुया, जोर से आमीन। कितनों को समझ आया बच्चों? आज के क्वायर के लिए तारीफ कर दो, वर्शिप के लिए। हालेलुया। मैं आपको सब बोल रहा हूँ, मेरे दिल में ये आ रहा था जब वर्शिप हो रही थी कि जो हम नाइट की प्रेयर जो हम करते हैं, जैसे स्पीकर पे करते थे ऐसे, मैं ये सोचा कि इस तरह की वर्शिप करके ऐसे गा के, मतलब लाइव वर्शिप एंड तालियों के साथ ऐसे, और जैसे मीटिंग में फायर प्रेयर करते हैं ऐसे फायर। एक होता है ना टाइम पास करने वाला, 1 घंटा वर्शिप करने, वो वाला नहीं, उस तरह की वर्शिप करनी कि बस परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ बस, और फिर फायर ऐसे करनी कि रिजल्ट आए। अभी लास्ट प्रेयर माउंटेन में फायर प्रेयर चल रही थी, हाँ, और जब दूसरे जो लड़के थे जो वो फायर कर रहे थे, तो हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बोला कि ये टेप रिकॉर्डर नहीं चलाना, हाँ, कि बेमने से होके बस कर रहे। नो, आपके अंदर सोचिए ये काम होना चाहिए, ये बीमारी जानी चाहिए, ये कर्जा खत्म होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। वो फायर, वो वाली, वो काम करे। और वो फायर आएगी कैसे? जब आप वर्शिप में ऐसे ही भरोगे कि आपको पता है, मान लो आपने किसी को 10,000 देने, आपके पास होगा तो दोगे, हाँ, अगर आपके खुद के पास ही नहीं, क्या दोगे आप? वैसे वर्शिप का टाइम होता है भरने का, आत्मा से भरने का, और फायर प्रेयर का टाइम तो तभी वो फायर निकले। अगर आप वर्शिप के टाइम बस ऐसे ही कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तब जब फायर प्रेयर होगी तो बस वो टेप रिकॉर्डर ही बजेगा, वो फायर अंदर से नहीं निकलेगी। हालेलुया। और अगर अंदर से निकलेगी नहीं तो छुटकारा नहीं आएगा। तो आप छुटकारा चाहते हो? बोलो कितने छुटकारा चाहते हो? तो वर्शिप कैसे करनी होगी? ऐसे जैसे आज वर्शिप हुई थी। तारीफ कर दो आज के वर्शिप के लिए। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, बिलीव करो। इस तरह के वर्शिप अगर तुमने की, हाँ, आधा घंटा, पौना घंटा, उसके बाद थोड़ी देर वर्ड पढ़ लिया, फिर फायर की, फिर थोड़ा रेस्ट की, फिर ऐसी फायर वाली वर्शिप, हाँ, इसको फायर वर्शिप बोल सकते हैं। जैसे फायर प्रेयर होता है ना, फायर वर्शिप, क्योंकि वर्शिप भी एक, हाँ, टाइम पास करने वाला होता है, और एक फायर वाला होता है जिसमें पूरा जोर कि 10 मिनट ही गान तो पता लगे कि हाँ वर्शिप किया। हालेलुया।
और जब आप इस तरह से वर्शिप करोगे, आत्मा से भरोगे और फिर फायर वो निकालोगे अंदर से जो आपको छुटकारा देगा, तब आप अपनी लाइफ में चेंज देख पाओ। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह से इन लोगों ने बदलाव को देखा, वो परमेश्वर कहता है मैं दीनों के ऊपर क्या करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ। वो कहता है मैं घमंडियों का क्या करता हूँ, विरोध करता हूँ। आपकी लाइफ में जो मुसीबत है, किस लिए पता है, किस लिए? वो आपको नम्र बनाने के लिए, ताकि जब प्रभु आपको ऊंचा करे आप घमंड में ना हो, जब आपको ब्लेस करे आप घमंड में ना हो। पर जब अभी प्रॉब्लम है, आपका प्रभु के आगे जाना इस बात की निशानी होगा कि आपने खुद को क्या किया, दौन किया। पर जब तक आप इधर उधर देख रहे हो, शारीरिक रूप में हाल देख रहे हो, हाँ अच्छा इस डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अच्छा ये ऐसे इधर से पैसा लेके इधर कर देते हैं, इसका मतलब अभी भी हम अपने घमंड में चल रहे। परमेश्वर तो हमें इसलिए मुसीबत, हाँ वो हमें दुखों के अधीन कर रहा था कि हम परमेश्वर के नाम की दुहाई दें, उसको पुकारे और वो छुटकारा भेजे। पर हम अभी भी दुनिया की चीजों में फंसे। हालेलुया। तो आज से क्या करना है अपने, फायर प्रेयर और फायर वर्शिप। कौन सी वर्शिप करनी? फायर वर्शिप, जैसे आज हमने किया है। हालेलुया। और मेरा बिलीव है, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उसको याद कर लो और ऐसी वर्शिप करना, ऐसी वर्शिप करना और उसके बाद फायर करना उन बीमारियों के ऊपर, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, और आप देखना रिजल्ट आपको दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। एक होता है ना रीति रिवाज के तौर पे, यार अच्छा चर्च जाना है, हाँ। एक होता है कुछ डिजायर लेके जाना है कि आज ये लेके आना प्रभु से, आज ये हीलिंग लेके आना, आज ये डिलीवरेंस लेके आना, आज की मीटिंग में जाएंगे तो ये काम खुदावंद करेगा, 100% करेगा। और एक होता है चलो चलते हैं, क्या पता प्रभु आज मुझे भी छू, ऐसा नहीं, वो करेगा, वो वाला विश्वास। हालेलुया। आपकी वर्शिप वैसी होनी चाहिए कि परमेश्वर काम करे और आपकी फायर फिर वैसे निकले कि डाउट में रह के नहीं कि अच्छा कर रहा हूँ प्रार्थना शायद पर वो छू लेगा। नो, वो 100% उसको छू रहा है। जिसे मैं छू रहा हूँ, जिसे मैं छू रही हूँ, खुदा का रूह मुझे टच कर रहा है राइट नाउ। वो फायर, वो वर्शिप, और देखना रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, मैं आपको, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, अभी इस वर्ड के बाद आपने प्रीचिंग सुन ली, आपने वर्शिप की, हाँ अब सारा हो गया, लास्ट जो होगा वर्शिप 10 मिनट्स, हाँ, और इसके बाद जो लास्ट प्रार्थना होगा, आप जो प्रीच आपने सुना है आप करके देखना। आप करो इस 10 मिनट, अभी 1 घंटा वर्शिप अब नहीं होगा, सिर्फ 10 मिनट फायर वर्शिप होगी और लास्ट 10 मिनट फायर प्रेयर होगा। और करना ऐसे, छूना अपनी प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को, दुखों को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, और प्रेयर इस तरह से करना कि वो रिजल्ट दे कि परमेश्वर अगर अब मैं अपने घर वालों को छोड़ूं तो वो चेंज है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे अगर उसे गुस्सा आता है, उसको अपनी आत्मा में इस वर्शिप के बाद जब फायर प्रेयर होगी आप उसको टच करोगे कि यीशु के नाम में उस गुस्से की आत्मा को मैं डांटता हूँ, उसके बॉडी को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम। वो फ्री है, वो फ्री है। देखना आप छुटकारे को देखोगे, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। आप ऐसे प्रेयर करना, अभी जो आपने सुना ना, अभी प्रैक्टिकल करेंगे हम। और परमेश्वर, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप इस तरह से प्रेयर करना। सपोज मान लो आपका कोई बीमार है, हाँ, वो यहाँ पर नहीं, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, वो उसको फीवर हो, उसको कोई भी बीमारी हो, कोई भी आप उसको टच करोगे इस फायर में जब होगा, हाँ, फायर वर्शिप के बाद फायर प्रेयर होगी, आप उसको टच करना, हाँ, आप उसको टच करना, मैं आपको बोलूं उसको टच करना और इस तरह से बोलना, इस बीमारी को अपनी आंखों को बंद करके देखो। आप अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको देखना, हाँ, आप इस तरह से अपनी आंखों को बंद करके और आप बोलोगे, उस बीमारी को अपने आंखों के सामने रखना और बोलना यीशु मसीह के नाम में, ये बीमारी की आत्मा, यह रोग मेरे बहन को, मेरे भाई को, मेरे रिश्तेदार को, वो जो को भी होगा, उसका नाम अगर आपको पता है उसका नाम लेकर बोलना यीशु मसीह के नाम में, वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारी उसकी बॉडी को छोड़े और अभी चाहे यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर तेरा आत्मा से टच करे, उसे फ्री करे
इसे हील करेगा कि तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए। और अब चंगाई देखोगे उसकी लाइफ में। देखना, अब देखना, मैं बोल रहा हूं, आप देखना यीशु मसीह के नाम। अगर आपका बच्चा आपकी कहने में नहीं, इस फायर वर्शिप के बाद, फायर प्रेयर होगी, अपनी आत्मा में उसको छूना, एक एक को नाम लेके उसे टच करना और बोलना यीशु मसीह के नाम में, ये अन आज्ञाकारिता की आत्मा, हर वो दुष्ट आत्मा जो उसकी लाइफ में, बॉडी में, होली गोस्ट फायर से, उस फायर से जो यहाँ पर मौजूद है, इसकी लाइफ को छोड़ो और सदा के लिए जाए यीशु मसीह के नाम। और वो जाएगी, आप देखो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तैयार हो प्रैक्टिकल करने के लिए? जो आपने सुना उसको प्रैक्टिकल करने के लिए कितने तैयार हैं? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से।